सभी शिव भक्त मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। कुछ दिनों से मैं आप सबके सामने शिव चर्चा कर रहा हूं। शिव के बारे में कई एपिसोड हमने बनाए हैं। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था शिव ऐसे लोगों को लोग ब्याह मुंह कारक बोले हैं जो समाज में ऊंच नीच जाति भेद को बढ़ावा देते हैं और उसके माध्यम से अपने शोषण यंत्र को चलाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होना है। ये भगवान सदाशिव का लोगों के लिए उपदेश था। दूसरी बात थी कि हमें निर्गुण ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करना है, ब्रह्मत्व को लाभ करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च मार्ग यहां पर ब्रह्म सद्भाव बोला गया है। सदाशिव चाहते थे कि सब उनके भक्तगण मोक्ष लाभ करें। भगवान सदाशिव के जितने भी आप तस्वीर देखेंगे, ज्यादातर में देखेंगे कि वो पहाड़ों पे ध्यान मग्न रहते हैं। अर्थात ध्यान की क्रिया के माध्यम से, योग के माध्यम से, तंत्र विज्ञान के माध्यम से ही इंसान ब्रह्मत्व को लाभ कर सकता है, परम पद को प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार आज का जो एपिसोड है, इसमें भगवान सदाशिव कहते हैं, न मुक्ति शास्त्र व्याख्यानेन न मुक्ति विधि पूजनेन केवलम ब्रह्मनिष्ठो सहयो मुक्तो न अत्र संशय। अर्थात मनुष्य की मुक्ति शास्त्र व्याख्यान से नहीं है, प्राप्त नहीं हो सकता, न ही विधि पूजन से होता है। सिर्फ ब्रह्मनिष्ठ होकर, ब्रह्म साधना में निमग्न होकर ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब शास्त्र क्या है? क्यों शास्त्र के व्याख्यान से मोक्ष नहीं होता? देखिए, शास्त्र शब्द का सरल और सीधा अर्थ है शासनात् ताड़ेत जस्तुषः शास्त्रः परिकृततः। अर्थात शासन के द्वारा जो मनुष्य को त्राण करता है। यहां पर शासन का मतलब होता है अनुशासन, श्रृंखलाबोध, डिसिप्लिन। मनुष्य को विधि निषेध, विधि एक नियमबद्ध, एक श्रृंखलाबद्ध जीवन यापन करके त्राण करने वाला जो होता है वो शास्त्र होता है। यहां पर शास्त्र का मतलब सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यहां पर शास्त्र का मतलब कभी कभी यह होता है जो काम आपका ग्रंथ नहीं करता है, लेकिन वही काम एक बुद्धिदीप्त, प्रज्ञादीप्त, आध्यात्म उन्नत व्यक्ति उससे ज्यादा काम कर लेते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जो आध्यात्मिकता में उन्नत हो, बुद्धिदीप्त हो, प्रज्ञादीप्त हो,
वो व्यक्ति शास्त्र के बंधनों में रहते हैं, वो शास्त्र को बनाते हैं। अर्थात एक नियम श्रृंखला बोध के माध्यम से इंसान को मोक्ष के पथ में परिचालित करते हैं, गाइड करते हैं, वो सबको ड्राइव करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और वहां तक पहुंचा के रखते हैं। समाज में देखा जाता है कि बहुत लोग शास्त्री हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों का अध्ययन कुछ लोग नाम, यश, कीर्ति और अपना ज्ञान का प्रदर्शन भी करते हैं। शास्त्र बखान के बाद जब तक उनको प्रशंसा नहीं मिलती है, तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती है। अर्थात उनका उद्देश्य होता है अपने ज्ञान का वाहवाही लुटे, ज्ञान का प्रदर्शन ही करें। हो सकता है वो मर्मज्ञ न हो, वो शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझता हो। आज देखिएगा, आज समाज में बहुत सारे इस तरह के शास्त्रज्ञ हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही नीच और देखा जाता है गिरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग शास्त्र अर्थ और शास्त्र पाठ इसीलिए करते हैं कि उससे उनकी जीविका चलती है। अर्थात जीविका के लिए जो शास्त्र पाठ करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, वो उससे भी निकृष्ट होते हैं। वो तो साधारण जो लोग होते हैं उससे भी निकृष्ट होते हैं, क्योंकि सिर्फ बिना अर्थ पढ़े कोई अगर शास्त्र पढ़े उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए सिर्फ शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है, शास्त्र के मर्म को समझकर उसके जीवन में अनुपालन करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्रों को सिर्फ पूजने से मोक्ष नहीं मिलती, और न ही विधि पूजन। विधि पूजन का मतलब एक विधि, एक नियमबद्ध तरीके से पूजन की शैली, जैसे जिसमें रिचुअल्स और आडंबर ज्यादा होते हैं। देख सकते हैं उसमें देह न्यास, कर न्यास, शिखा बंधन, जनेऊ किस तरह से पहनेंगे, किस तरह से नहीं पहनेंगे, तिलक, चंदन, आवाहन, विसर्जन, ये सारी कुछ विधि विधान है। सोचते हैं ऐसा करने से ही मोक्ष प्राप्त होगा। इनफैक्ट मोक्ष के साथ इस तरह के विधि विधान का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए कहा जाता है न मुक्ति शास्त्र व्याख्यानेन न मुक्ति विधि पूजनेन, केवलम ब्रह्मनिष्ठो यह सह मुक्तो न अत्र संशय। अर्थात सिर्फ ब्रह्मनिष्ठ को ही मुक्ति मिलती है, यहां पर कोई संशय ही नहीं है, नो डाउट ऑन इट। उसके बाद कुछ ऐसे शब्दों हमारे सामने आते हैं, जैसे पूजा, अर्चना, प्रार्थना। ये सब क्या है? पूजा का मतलब होता है सकाम निष्काम भावनाओं को मन में रखते हुए बाहरी उपकरण जैसे फूल, तुलसी पत्र, दूर्वा घास, चंदन, धान, तिल, जौ, केला का पत्ता, ये सारे बाहरी उपादान के माध्यम से
कोई तत्व या सत्ता के प्रति जब हम निष्ठापूर्वक कुछ निवेदन करते हैं उसे हम कहते हैं पूजन या पूजा। अर्थात पूजा में कामनाएं हैं, कुछ पाने की इच्छाएं हैं और इच्छा नहीं भी होती है, फिर भी उस तत्व या सत्ता के प्रति निष्ठा या श्रद्धा निवेदन करने के लिए बाहरी उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो ऐसी अवस्था में इसको कहते हैं सकाम या निष्काम। भाव को मन में रखते हुए बाहरी उपकरणों के सहायता से अनन्य मनस होके जब एक निष्ठ होके कुछ श्रद्धा निवेदन करते हैं तो हम कहते हैं वो पूजन। ये शायद स्पष्ट है। यहाँ पर कामनाएं हैं और बाहरी उपकरणों की सहायता भी जरूरी है। दूसरा है अर्चना। अर्चना क्या है? अर्चना है एक विशेष प्रकार की पूजन जिसमें मनुष्य की सिर्फ कामनाएं हैं, ये निष्काम नहीं। यहां पर कामनाएं हैं और बाहरी उपादान भी है। बाहरी उपादानों से विशेष प्रकार की पूजन, इसको बोलते हैं अर्चन या अर्चा या अर्चना। तीसरा है प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का मतलब ही होता है कुछ निवेदन करना या मांगना, किंतु यहां पर बाहरी उपकरणों की जरूरत नहीं है। तुलसी पत्ता, घी, अगरबत्ती, ये सब की जरूरत नहीं है। बस अनन्य मनस होके तत्व या सत्ता के प्रति कुछ मांगना, इसको बोलते हैं प्रार्थना। तो ना ये पूजन से कुछ मिलता है, न ही अर्चना से, न ही प्रार्थना से। मिलता किस चीज से है? मोक्ष की प्राप्ति होती है ब्रह्म निष्ठा से, ब्रह्म सद्भाव से। तो ब्रह्म सद्भाव क्या है? निष्काम भाव से, बिना कोई बाहरी उपकरणों के सहायता से जब हम सब कुछ ब्रह्म के चरणों में समर्पित करते हैं, अपने आप को उसमें मिला देने की कोशिश करते हैं, वही है ब्रह्म सद्भाव। इसलिए ब्रह्म सद्भाव जिसमें है वही ब्रह्मनिष्ठ है, और जो ब्रह्मनिष्ठ है वही ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। भगवान सदाशिव यही हमें सिखाए हैं और सिखाते आए हैं, जो आज हम भूल चुके हैं कि उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमो ध्यान धारणा जपः स्तुति शतधमा मूर्ति पूजा धमा अधमा। ये कठोपनिषद का श्लोक है। अर्थात ब्रह्म सद्भाव पूजन का सर्वोच्च मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और इसी मार्ग पे चलना ही संपूर्ण मानव जाति का कर्तव्य है। यही भागवत धर्म है, यही भगवत निष्ठा है, यही भगवत सेवा है, यही भगवत प्रेम है। इसलिए विधि पूजन और शास्त्र व्याख्यान, ये दोनों का कोई मूल्य ही नहीं है। वो शास्त्र व्याख्यान से क्या फायदा जिस शास्त्र का अर्थ ही नहीं समझे, उसका मर्म ही नहीं समझे, और वो शास्त्र अर्थ का क्या मतलब जिसको पालन ही ना कर पाए। इसीलिए भगवान सदाशिव व्यवहार को प्रश्रय देते थे। अर्थात जो व्यवहारिक बनो, प्रैक्टिकल बनो, जो प्रैक्टिकल योग ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनका मुक्ति और मोक्ष का गारंटी है, निश्चित है, उनको मिलना ही है। वो उसका जन्म सिद्ध, हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। धन्यवाद, नमस्कार।